हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस होते। तो पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 1 और 2 हम पढ़ा चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 की ओर चलते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ा है बाबू? लेक्चर नंबर 2 में हम कहाँ तक पढ़े हैं? तक पढ़े हैं कि प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब किसे कहते हैं बाबू? प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता भी पढ़े हैं। आज पढ़ेंगे क्या? दर्पण। पहले देख लीजिए, दर्पण पढ़ने से पहले देखिए गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण देखिए, पहले दर्पण देखते हैं। दर्पण किसे कहते हैं या गोलीय दर्पण? देखिए पहला टॉपिक है, देखिए पहला चैप्टर है, कौन सी नाम है बाबू? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, चैप्टर नंबर 1। लेक्चर नंबर कौन है बाबू? 3। प्रकाश के परावर्तन है बाबू, लेक्चर नंबर 3। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कौन सी बाबू? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं बाबू? तो ऐसा दर्पण जिस देखिए पहले समझाते हैं। उतना तो अच्छे तरीके से सर्कल नहीं पढ़ा पाएगा बाबू। देखिए गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, ओकरा कौची कहेंगे? गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जेकर परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, ओकरा कौची कहेंगे? गोलीय दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे कौची कहेंगे? गोलीय दर्पण। देखिए चलिए लिखते हैं, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, खोखले गोले का एक भाग हो, एक भाग हो, उसे कौन कहेंगे बाबू? उसे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे कौन कहते हैं बाबू? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, उसे कौन कहेंगे बाबू? गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण। अब देखिए ये कौची है बाबू? गोलीय दर्पण। कहा है? गोलीय दर्पण। देखिएगा ध्यान से, देखिए बीच में हो गया क्या बाबू? वक्रता केंद्र, यानी सी से डिनोट करते हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये क्या हो गया बाबू? ध्रुव, यानी पी। देखिए पी हो गया। ये जो लाइनवा यहाँ से लेके यहाँ तक खींचल है, इसको कुछ कहेंगे बाबू? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष। यहाँ से लेके यहाँ तक लाइनवा खींचल है, इसको कुछ कहेंगे बाबू? प्रधान अक्ष। सब बताएंगे बाबू कि प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र यानी वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। आई यहाँ से लेके वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को कुछ कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको कुछ कहेंगे बाबू? यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ कहेंगे वक्रता त्रिज्या। कुछ कहेंगे वक्रता त्रिज्या। कुछ कहेंगे वक्रता त्रिज्या, यानी इसको आर से डिनोट करते हैं। तो पहले देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं?
सुनिएगा ध्यान से, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं बाबू? सुनिए, देखिए वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण, सुनिएगा, किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले, जिस खोखले, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, गोले का, ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को कौन कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग भी लिख सकते हैं, या एक भाग होता, एक भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस गोले के, उस गोले के, देखिए तो बाबू, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, इस गोले के केंद्र को कौची को बाबू? केंद्र को, ये कौची है? केंद्र है। उस गोले के केंद्र को, केंद्र ये है ना बाबू, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र कहते हैं। ये देखिए तो बाबू, जो गोलीय दर्पण है ना, तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, वो गोलवा के ये केंद्र है, ये केंद्र को कौन कहेंगे? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे इसको इसको कौन से सूचित किया जाता है? वक्रता केंद्र को, इसे वक्रता केंद्र को कौन से सूचित किया जाता है बाबू? तो वक्रता केंद्र को सी से, कौन से सूचित किया जाता है? लिख लीजिए नीचे, इंप्लाई देखिए कि वक्रता केंद्र को सी से सूचित किया जाता है, इसे सी से सूचित किया जाता है। समझिए। अब देखिए वक्रता केंद्र समझ गए बाबू। अब देखिए वक्रता केंद्र के बाद प्रधान अक्ष, देखिए प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? देखिए प्रधान अक्ष, देखिए बाबू प्रधान अक्ष, ध्यान से देखिए, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के, देखिए पहले प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, इसको प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं, मुख्य अक्ष भी कह सकते हैं, इसमें कोई नहीं, कहीं प्रधान, इसका दो गो नाम है, एगो प्रधान अक्ष है, एगो मुख्य अक्ष। अब देखिए प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के, सुनिएगा ध्यान से, गोलीय, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से, समझिए, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा को, रेखा को, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कौन कहते हैं बाबू? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं बाबू। देखिए ये जो गोलीय दर्पण है ना बाबू, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव है, ध्रुव भी बताएंगे कि किसे कहते हैं ध्रुव, सुनिएगा पहले, ये ध्रुव है, आई ध्रुव से लेके जो वक्रता केंद्र के जो मिला रहा है ना बाबू, यहाँ भी ध्रुव है, ये ध्रुव से वक्रता केंद्र को जो मिला रहा है रेखा ना, मिलाने वाली रेखा को कौन कहते हैं? तो ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कौन कहते हैं?
कौन कहते हैं बाबू? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब देखिए ध्रुव किसे कहते हैं? क्या बाबू? ध्रुव। ध्रुव देखिए तो दर्पण के कौन के? दर्पण के देखिए ध्रुव, ध्रुव देखिएगा, देखिए ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के कौची के? दर्पण के, दर्पण के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। कौची कहते हैं बाबू? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। देखिए बाबू, हाँ अब आप लोग पूछिएगा कि दर्पण किसे कहते हैं, तो इसके बाद ही हम पढ़ाने वाला है बाबू कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। समझिएगा ध्यान से, पहले इतना समझिए कि जो दर्पण होता है बाबू, दर्पण, वो दर्पण के जो मध्य बिंदु को कौन कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं बाबू? ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, समझ गए? इसे कौची द्वारा सूचित किया जाता है बाबू? तो ध्रुव को कौची द्वारा सूचित किया जाता है? तो ध्रुव को पी द्वारा सूचित किया जाता है। कौची द्वारा? पी द्वारा। ध्रुव को किसके द्वारा सूचित किया जाता है? पी द्वारा। समझ गए? ध्रुव किसे कहते हैं? अब क्या समझना है बाबू? वक्रता त्रिज्या का, वक्रता त्रिज्या समझिएगा कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं का? देखिए बाबू, इसको कौन से सूचित करते हैं? पी से। अगला है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? देखिए वक्रता त्रिज्या, हाँ तो ध्रुव से, कहां से बाबू? ध्रुव कहाँ है? यहाँ ना। तो ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कौन कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। देखिए तो ये ध्रुव है ना बाबू, आई ध्रुव से लेके ये वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरिया है ना बाबू, एक कौन कह देंगे? वक्रता त्रिज्या। तो लिख देंगे कौची? ध्रुव से, ध्रुव से वक्रता केंद्र को, ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा को, सॉरी देखिए, ध्रुव से वक्रता केंद्र को, सॉरी देखिए ये हम पढ़ा रहे थे कि कुछ प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष में चला जाएगा। सॉरी बात, देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कौची कहते हैं बाबू? वक्रता कौची? त्रिज्या, त्रिज्या कहते हैं। इसको कौची द्वारा सूचित किया जाता है बाबू? सी द्वारा। समझिएगा, सॉरी आर द्वारा। वक्रता केंद्र को ना सी द्वारा सूचित किया जाता है बाबू, इसको कौची द्वारा सूचित किया जाता है? आर द्वारा। छोटी आर भी लिख सकते हैं, बड़ी आर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, हाँ तो देखिए वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं बाबू? तो ध्रुव से, यहाँ जो ध्रुव है बाबू, ध्रुव से वक्रता केंद्र के जो बीच वाला दूरिया है ना, ये एक कौची कह देंगे? वक्रता त्रिज्या। अब देखिए दर्पण, दर्पण देखिएगा, दर्पण समझिएगा कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण कितने प्रकार का होता है। समझिएगा, इतना समझ गए बाबू कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, प्रधान अक्ष किसे कहते हैं, इतना समझ गए। अब चलिए, अब चलते हैं दर्पण की ओर। देखिए बाबू दर्पण समझिएगा ध्यान से, देखिए दर्पण का देखना है बाबू, दर्पण। तो दर्पण किसे कहते हैं? सुनिए ध्यान से, देखिए दर्पण, दर्पण क्या है बाबू? दर्पण, दर्पण तो यह एक ऐसा सतत है जो प्रकाश परावर्तित करता है और जिसे वस्तु का, वस्तु का, जिससे वस्तु का छवि दिखाई पड़ता है उसे कौन कहते हैं? दर्पण। तो कौन लिखेंगे दर्पण में कि दर्पण ऐसा सतत है, दर्पण देखिए समझिए पहले, यह दर्पण देखिए लिख देते हैं, दर्पण
दर्पण ऐसा सतत है, सतत है, दर्पण ऐसा सतत है जो प्रकाश, दर्पण ऐसा सतत है जो प्रकाश, दर्पण ऐसा सतत है जो प्रकाश को परावर्तित करती है, करती है। दर्पण एक ऐसा सतत है जो प्रकाश को कुछ करती है, परावर्तित करती है, कुछ करती है, परावर्तित करती है, और जिससे, और जिससे, जिससे छवि, छवि लिख सकते हैं या वस्तु की छवि लिख सकते हैं, जिससे वस्तु की, वस्तु की छवि दिखाई, वस्तु की कौची दिखाई, छवि दिखाई देता है, जिससे वस्तु की कौची दिखाई देता है, वो छवि दिखाई देता है, उसे कौची कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसे कौची कहते हैं बाबू, दर्पण कहते हैं। तो दर्पण क्या है बाबू, कोई पूछेगा कि दर्पण क्या है, चलिए तो दर्पण क्या है समझिए बात। तो दर्पण एक ऐसा सतत है जो प्रकाश को परावर्तित करता है और जिससे वस्तु की छवि दिखाई पड़ती है, छवि दिखाई पड़ती है। छवि माने समझे बाबू, छवि माने समझे, छवि माने प्रतिबिंब, छवि माने प्रतिबिंब, कोई वस्तु का प्रतिबिंब, इमेज, समझ गए बाबू, जिसे कोई वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई पड़े, इमेज दिखाई पड़े, समझ गए। अब देखिए उसे कुछ कहते हैं बाबू, दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब देखिए, अब दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बाबू, समझिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, पहले बताइए बाबू। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार के होता है बाबू, 3 प्रकार के। दर्पण के प्रकार के 3 प्रकार के, कौन कौन बाबू, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3 प्रकार के। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण। समझिए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण, समतल दर्पण देखिएगा ध्यान से, समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण किसे कहते हैं सुनिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, समतल माने समझते हैं, समतल माने एकदम बराबर हो, ओकरा कौन कहेंगे, समतल दर्पण। देखिए तो वैसा दर्पण, वैसा दर्पण, वैसा कौची दर्पण जिसका, जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, सतह समतल हो यानी बराबर हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर हो, बराबर हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ओकरा कौन कह देंगे बाबू, समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, वैसा दर्पण जेकर परावर्तक सतह एकदम कौची हो, बराबर हो, ओकरा कौची कहेंगे, समतल दर्पण। जैसे में समतल दर्पण में क्या हो जाएगा बाबू, जिसमें आप चेहरा देखे हैं, देखते हैं गाड़ी में वाला शीशा में नहीं, जो घर में जो आईना, आईना होता है ना बाबू, उसमें आप चेहरा देखे, वो आईना का हो गया समतल दर्पण, वो आईना का हो गया बाबू समतल दर्पण। और देखिए पहला समझ गए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह बराबर हो, ओकरा कौची कह देंगे, समतल दर्पण। पहला हो गया बाबू, दर्पण के प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो पहला देख लीजिए समतल दर्पण, दूसरा देख लीजिए, देख लीजिए, इसलिए तो नहीं आते, देखिए दूसरा, इतना समझ गए। अब देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं, क्या देखना है बाबू, अवतल दर्पण, देखिएगा ध्यान से, अवतल दर्पण देखिए बाबू, अवतल दर्पण सुनिएगा ध्यान से, अवतल दर्पण किसे कहते हैं, देखिए
नंबर 2 में क्या पढ़ना है बाबू? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। हाँ तो समझिएगा बाबू, अवतल दर्पण किसे कहते हैं बाबू? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। क्या हुआ हुआ बाबू? धंसा हुआ हो, उसे कौन कहते हैं? अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे कौन कह देंगे बाबू? अवतल दर्पण। देखिए, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, देखिए समझिए बाबू, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कौची हुआ हो? धंसा हुआ हो। क्या हुआ हो बाबू? धंसा हुआ हो। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कह देंगे बाबू? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसन दर्पण जेकर परावर्तक सतह का हो? धंसा हुआ, उसे कौन कहते हैं? समतल दर्पण। वैसन दर्पण जिसका परावर्तक सतह का हुआ? धंसा हुआ, उसे समतल दर्पण। देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ उसे उसे कौन कहते हैं बाबू? अवतल दर्पण ना, अवतल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे कौन कहते हैं बाबू? अवतल दर्पण। देखिए, देखिएगा ध्यान से बाबू, देखिएगा, देखिए समझिएगा, ये क्या हो गया बाबू? देखिए, ये कौन दर्पण हो गया? कौन दर्पण हो गया बाबू? तो ये हो गया अवतल दर्पण। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कौन दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। वैसा दर्पण जेकर परावर्तक सतह का है? धंसा हुआ है, एक कौन कहेंगे? अवतल दर्पण। क्या कहेंगे बाबू? अवतल दर्पण। अब देखिए, हाँ देखिएगा, अवतल दर्पण। देखिए बाबू, ये क्या हो गया? ध्रुव, यानी जो दर्पण के मध्य बिंदु, दर्पण है बाबू, आई दर्पणवा के जो मध्य बिंदु है, यहाँ तो इसको कौन कहेंगे? ध्रुव कहते हैं। अभी बताएं कि दर्पण के मध्य बिंदु को कौन कहते हैं? ध्रुव। देखिए, यहाँ ध्रुव से ऊपर की ओर दूरी है, जितना ऊपर की ओर दूरी है उतना ही नीचे की ओर दूरी रहेगा। समझ गए? कैसे कि दर्पण के मध्य बिंदु को ना ध्रुव कहते हैं। अब देखिए, दर्पण के मध्य बिंदु को कौन कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यहाँ कौची मान लिया? वक्रता केंद्र, यानी सी। यहाँ कौची हो गया बाबू? वक्रता केंद्र। ये देखिए, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। क्या हो गया बाबू? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। यहाँ ध्रुव से, कहां से बाबू? ध्रुव से लेके कहां तक? वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कौन कहते हैं? वक्रता त्रिज्या, यानी इसको आर से सूचित किया जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन में, इसको कौन कहेंगे? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। प्रधान अक्ष। देखिए एक बार आप समझिए बाबू, ये दर्पण है, ये दर्पण के मध्य बिंदु को कौन कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। देखिए, ये दर्पण पूरा गोला होगा, यानी जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उस गोले के केंद्र को कौन कहते हैं बाबू? वक्रता केंद्र। आई ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी है कौन कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसको कौन से सूचित किया जाता है? आर से। कौन से? आर से। इसको कौन से सूचित किया जाता है बाबू? आर से। समझ गए? इतना समझ गए? यहाँ से ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को कौन कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। समझ गए बाबू? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ये कौन हो गया? अवतल दर्पण। अवतल
दर्पण, इसको कौन सी कहेंगे वो? अवतल दर्पण। ये क्या हो गया? अवतल दर्पण। चलिए दूसरा का समझ गए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जेकर परावर्तक सतह धंसा हुआ उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। अब देखिए तीसरा, देखिए तीसरा क्या देखिएगा बाबू? तीसरा क्या देखिएगा बाबू? हाँ समझिएगा ध्यान से। तीसरा का हो गया कौन सी बाबू? उत्तल दर्पण। कहा बाबू? उत्तल दर्पण। उत्तल कौची? दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बाबू? तो वैसा दर्पण जेकर परावर्तक सतह उठा हुआ है उसे कौची कहेंगे? उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो, उठा हुआ हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं, कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कौची हो बाबू? उठा हुआ, उसे कौची कहते हैं? उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। देखिए समझिएगा ध्यान से। समझिएगा ध्यान से, देखिएगा। देखिए बाबू ये कौची हो गया? उत्तल दर्पण। क्या हो गया? उत्तल दर्पण। देखिए कौची हो गया? उत्तल दर्पण। देखिए बाबू उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जेकर परावर्तक सतह का हो? उठा हुआ हो, ओकरा कौची कहेंगे? उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ उसे कौची कहेंगे बाबू? उत्तल दर्पण। वैसन दर्पण जेकर परावर्तक सतह उठा हुआ उसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। देखिए देखिए दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये वाला यहाँ, हाँ, और देखिए इसको कुछ कहेंगे वक्रता केंद्र, इसको फोकस। ओ सॉरी बाबू, देखिए उसमें किसमें बाबू? अवतल दर्पण में फोकस छूट गया था, और फोकस हम बताए भी नहीं है कि फोकस किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो फोकस किसे कहते हैं और फोकस दूरी किसे कहते हैं बताएंगे अगले। देखिए पहले फोकस, पहले समझिए कौची है, इसको कौची कहते हैं? फोकस। बताएंगे अगले वीडियो में कि फोकस किसे कहते हैं और फोकस दूरी किसे कहते हैं। समझ गए बाबू? देखिए वक्रता केंद्र, ये कुछ हो गया प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष। अब देखिए, देखिए बाबू इसको क्या कहते हैं? इसको ध्रुव कहते हैं, इसको फोकस। अब फोकस किसे कहते हैं बाबू? फोकस बता देते हैं, अभी बता देते हैं, छोड़िए। देखिए फोकस किसे कहते हैं, समझिएगा बाबू फोकस किसे कहते हैं? फोकस, फोकस। तो जब गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहते हैं बाबू? फोकस कहते हैं। थोड़ा इसको लंबा बढ़िया से समझाने पड़ेगा, चित्र पार के तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए फोकस को हम कल बताएंगे बढ़िया तरीके से। और फोकस दूरी, देखिए फोकस दूरी किसे कहते हैं? फोकस दूरी समझ लीजिए। फोकस थोड़ा कठिन नहीं है लेकिन बड़ा जाएगा, दू को पिक्चर पार के समझाएंगे, बढ़िया से समझ में आएगा। अवतल दर्पण में फोकस पार के फोकस कैसे आता है वो समझाएंगे, उत्तल दर्पण में फोकस समझाएंगे। अब देखिए पहले फोकस दूरी समझ लीजिए बाबू। ध्रुव से लेके कहां तक फोकस के बीच की दूरी को कौन कहते हैं? फोकस दूरी।
ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को कौन सी कहते हैं? फोकस दूरी। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को कौन सी कहते हैं? त्रिज्या यानी आर। इतना समझ गए बाबू? इतना समझ गए कि फोकस दूरी किसे कहते हैं? तब फोकस बताएंगे अगले क्लास में। टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, देखिए। अच्छा, ध्रुव से लेके आप फोकस के बीच की दूरी को कौन सी कहते हैं? फोकस दूरी। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या। आई ध्रुव से वक्रता केंद्र के जो मिला रहा है रेखा, कुछ कहेंगे? वक्रता केंद्र। अवतल दर्पण में भी फोकस होता है। सॉरी बाबू, अवतल दर्पण में छूट गया था फोकस, कोई दिक्कत नहीं, अभी पार देते हैं। देखिए अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है। देखिए क्या है? अवतल दर्पण, समझिएगा, अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ई लाइनिया कौन सी कलई किया हुआ है, यानी पेंट किया हुआ है, कलई। इसमें भी कलई किया हुआ है बाबू। अब देखिए, हाँ ये कौन सी है? ई कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के एक बार और समझिएगा बाबू। हाँ, तो ये क्या हो गया? फोकस हो गया। ये क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। ये कौन हो गया? ध्रुव हो गया। इसी में फोकस छूट गया था। एक बात ध्यान रखिएगा बाबू, कि जो फोकस है ना, ये कौन है? अति ध्रुव है ना, कौन? ध्रुव। आ ध्रुव से लेके फोकस दूरी जितना होगा उतना ही ये भी होगा, यानी देखिए ध्रुव से लेके आप फोकस दूरी, देखिए ध्रुव से अगर फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, क्या सेंटीमीटर है बाबू? 5 सेंटीमीटर। मान लिए कि अगर ध्रुव से लेके या फोकस के बीच की दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो फोकस से लेके वक्रता केंद्र के बीच की भी दूरी रहेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक बाबू? इसमें भी अगर ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो फोकस से लेके वक्रता केंद्र के बीच की दूरी रहेगा 4 सेंटीमीटर। समझ गए बाबू? इतना समझ गए? अब दर्पण आज पढ़ लिया बाबू। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फोकस किसे कहते हैं, और आगे भी बहुत सारा बचा हुआ है बाबू, आगे बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए और अच्छे तरीके से स्टडी करते रहिए। धन्यवाद बाबू, थैंक यू। इतना तक वीडियो देखने के लिए लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि उनको भी पढ़ने का मौका मिल सके। धन्यवाद।